बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस जामी। हम पंचायत में हैं। वफाकी हुकूमत ने किफ़ायत शारी कमेटी बनाई थी। उन्होंने जो तजावीज़ पेश की हैं हुकूमत को, उसको हम ज़रा ज़ेर बहस लाते हैं। सरकारी अखराजात में हर मुमकिन किफ़ायत शारी एक जमहूरी हुकूमत में अहले इक़्तिदार की लाज़मी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, जो नहीं है। किसी भी जमहूरी हुकूमत या मार्शलाई हुकूमत, किसी की भी ये कभी भी तरजीह नहीं रही। हर आने वाली हुकूमत ने जाने वाली हुकूमत से ज़्यादा लूट खसूट की है, चोर बाजारी की है। ठेकों में, अद्वियात में, सड़कों के ठेकों में, बिजली के बिलों में, गैस की बिलों में और दीगर अशिया में, ठेकेदारी निज़ाम में या दीगर निज़ामों में पिछली हुकूमत से आने वाली हुकूमत ने बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया है। लेकिन कमेटी ये कह रही है ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज तक इनको ये पता नहीं था कि किफ़ायत शारी भी कोई चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ पीएम का जो दफ्तरी खर्चा है और जो उसके हाउस का खर्चा है उसका अंदाज़ा लगा लें। आप उनके प्रोटोकॉल का जो खर्चा है उसका भी अंदाज़ा लगा लें। और जजेस के ऊपर जो प्रोटोकॉल है या वज़ीर आला या दीगर वज़ीरों या वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल में, तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अवाम के पैसे को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है बेदर्दी के साथ। लेकिन कमेटी की तजवीज़ ये है कि इसको ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए थी, लेकिन जो इन्होंने ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, क्योंकि कौमी ख़जाने की अमानत होता है। क्योंकि कौमी ख़जाना अवाम की अमानत होता है। ताहम हमारी कौमी तारीख के बेशतर अदवार में ऐसा नहीं हुआ। बेशतर अदवार का लफ्ज़ भी गलत है। किसी दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो दिखाने के लिए, वो सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये किया जाता है और किया जाता रहा है। नतीजा ये है कि आज हर तरफ के कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क, हर किस्म के वसाइल से माला माल मुल्क कर्जों की भीड़ चढ़ा हुआ है, कर्जों के नीचे दबा हुआ है, जिससे निजात पाना आइंदा नस्लों के लिए भी आसान नज़र नहीं आता। ये कमेटी सिफारिशात कर रही है, वफाकी हुकूमत को सिफारिशात कर रही है कि आने वाली नस्लें, यानी इतना बिगाड़ किया है इन्होंने, इतना लूटा है मुल्क को, इतना कंगाल किया है इन्होंने और करप्शन के बाब रकम किए हैं। वो कह रहे हैं कि आने वाली नस्ल भी इसको आसान नहीं कर सकती, आसान नहीं बना सकती। सरकारी अखराजात हर सतह पर किफ़ायत शारी का इख्तियार किया जाना इस सूरत हाल का लाजमी तकाजा था, जिसकी बिना पर वफाकी हुकूमत ने इस ज़िम्न में तजावीज़ मुरत्तब करने के खातिर पिछले दिनों किफ़ायत शारी कमेटी तश्कील दी थी। इस कमेटी की रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज़ मंजर आम पर आई, जिसमें सरकारी अखराजात में कमी के लिए अहम तजावीज़ पेश की गई हैं। कमेटी की नुमाया तजावीज़ ये है कि काबीना का हुजम कम किया जाए। काबीना का हुजम कम किया जाए। इस वक्त वफाकी काबीना का हुजम 85 है, अंदाज़ा कर लें। और साथ ये भी आपको धोखा देने के लिए ये भी कहा जाता है
कि जी काफ़ी बेशतर वजीर, मुशीर, तर्जमान, मुआमिन वो तनख्वाह नहीं लेते। ये इतनी अल्लाह मियाँ की गए हैं कि ये तनख्वाहें नहीं लेते, ये प्रोटोकॉल भी नहीं लेते, ये ड्राइवर भी नहीं लेते, ये मुलाजिम भी नहीं लेते, ये ऑफिस भी नहीं लेते, ये बिजली भी इस्तेमाल नहीं करते, ये एसी का भी बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं, बल्कि अपनी जेबों से ये पैसे भरते हैं। सिर्फ तनख्वाह ना लेना ये दुख है, सिर्फ दुख, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये दुख है। उन्होंने कहा है कि इस विफाकी काबीना का हुजूम कम किया जाए, कम होना चाहिए। मेरे ख्याल में इन जो सुरमाओं हैं, ये सुरमाएँ हैं जो वज़ीर हैं, ये टोटल अगर 15 से 20 भी हों तो मुल्क चल जाएगा। मुल्क वैसे भी चल रहा है, ये इनकी एफिशिएंसी से मुल्क नहीं चल रहा, बल्कि कम होंगे तो शायद बेहतर चल जाएगा। हाँ, हुजम कम किया जाए। अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड न दिए जाए। कानून में तो साफ लिखा है कि फंड न दिए जाए। कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान के लिए कोई फंड नहीं होता, ये बल्दियात के फंड होते हैं असल में, जो इन्होंने गसब करके सियासी रिश्वतें देकर इनको तरक्याती बजट दिया जाता है। कानून साजी तो इन्होंने करनी नहीं है, पार्लियामेंट के इजलास में गालम गलोच के अलावा तो इन्होंने करना नहीं है कुछ। चलो तरक्याती फंड लो और अवाम में जाके आगे रिश्वत दो और फिर वोट खड़े करो। ये सीधी सीधी बददियानती है। ये सिफारिश अगर उन्होंने मुरतब की है और उसमें कहा गया है कि इनको फंड ना दिए जाए तो ना दिए जाए। कमेटी की फंड ना दिए, सरकारी खजाने से किसी को भी 5 लाख रुपए से ज्यादा पेंशन ना दी जाए। कमेटी ने तो सिफारिश कर दी, फौजी हुक्काम और जुडिशरी के आला जजेस, आला अदलिया के जजेस, इदारों के मुलाजमीन क्या इस बात को तस्लीम कर लेंगे? सिफारिश में यह भी होना चाहिए था कि ये मुल्क अब इस वक्त ज़री इस्लाहात के बगैर मुमकिन नहीं है कि आगे चल जाए, ये भी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। तरक्याती फंड ना दिए जाए और पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख से ऊपर ना दी जाए। सरकारी अफसरान को बड़ी बड़ी गाड़ियां ना दी जाए। अच्छा, अब ख्याल आ रहा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ है। यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर से लेके ऊपर तक जो गाड़ियां चल रही हैं, जो उनके अखराजात हैं, ये ज़रा हर ज़िले के अकाउंट अफसर से बुला के एक कमेटी बना के पूछ लिया जाए कि इनके गाड़ियों की मद में, पेट्रोल की मद में, ऑयल की मद में कितना खर्चा है, समझ आ जाएगी बात की। काम धेले का भी नहीं है और गाड़ियां इतनी इतनी बड़ी, बेदर्दी से लूटा जा रहा है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन, आला अदालतों के अफसरान और बावर्दी सर्विस वालों से तमाम मराद वापस ली जाएं। कौन करेगा? कौन करेगा इनसे वापस? कोई नहीं करेगा। ये कमेटी भी एक फ्रॉड से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तमाम अरकान कौमी असम्बली व सूबाई असम्बली व सेनेटर्स की तनख्वाहें 15% कम की जाए। बड़ी बात है भाई, 15%। अभी इन्होंने हाल ही में तो 100% इजाफा किया है। पंजाब असम्बली के अंदर एक खातून ने यह कहा है कि जी अब अखराजात ज़्यादा हो गए हैं और इसको 100% बढ़ाया जाए। किसी ने भी कोई इतराज़ नहीं किया। इस मामले में अपोजिशन और हुकूमती अरकान मुत्तफिक थे। 100% बढ़ाइए, अब सिफारिश की जा रही है कि 15% कम की जाए। किस लिए भाई? %15 कम की जाए। ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और मुसल्लह अफवाज के अफसरान को एक से ज्यादा प्लाट न दिए जाए। एक प्लाट भी क्यों दिया जाए? कौन से इनके कारनामे हैं
आला अदलिया के जजेस के कौन से ऐसे कारनामे हैं जिसको तमगे के तौर पर आप प्लाट दें? फौजियों के कौन से ऐसे कारनामे हैं जिसकी बुनियाद पर उनको प्लाट दिया जाए? जो पेंशन दी जा रही है, जो मराद दिए जा रहे हैं, जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जो तनख्वाहें दी जा रही हैं, उसमें बनाएंगे। फिर तो सबको, सब मुलाजिमीन को आप एक एक प्लाट दें। एक से ज्यादा प्लाट ना दिए जाए। सी पैक के तहत खसूसी सनत जोन्स के अलावा कोई नया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट शुरू न किया जाए। कमेटी की तजावीज़ में यह भी शामिल है कि काबीना में कमी की सूरत में जो अरकान मुशीर मुआविनीन बिला मुआवजा मराद कौमी खिदमत के जज्बे के तहत करना चाहे उन्हें उसकी इजाज़त दी जाए। बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तनख्वाह के बहाने अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे, और दीगर जो अखराजात, दफ्तरी अखराजात जो हैं वो तमाम के तमाम लिए जाएंगे और उसी में तनख्वाहें भी बन जाएंगी। ये कोई सिफारिश नहीं। चुनाचे अरकान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि जो यकीनन काबिल कदर है, इस तजवीज़ पर अमल दरामद मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल का लाजमी तकाजा है। लिहाजा तमाम मुतासरा हलकों को हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए इस कार खैर में ताउन करना चाहिए। ये आप इस कमेटी की रूदाद तजावीज़ जो हमने पेश किए हैं, इसके पीछे रहें, आप देखें कि कहाँ तक इसके ऊपर अमल दरामद होता है। वस्सलाम, बहुत मेहरबानी।